लालू यादव का बेटा जिसकी माँ मुख्यमंत्री रह चुकी है, जिसका बाप मुख्यमंत्री रह चुका है, उसका बेटा नौवीं फेल। तो वो ऐसे राजनेता को अब बिहार की जनता स्वीकार करना नहीं चाहती है और चाहती है जो पढ़े लिखे लोग आए और अच्छी विचार के साथ है, युवा की आवाज़ बने और बिहार की जो जनमानस की समस्या है उस मुद्दा को उठाए और इस तरह की जो हथकंडे अपनाकर तब जो शॉर्टकट रास्ता अपनाकर आप आना चाहते हैं जो राजनीति में, जो कि संभव नहीं है। वास्तव में आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है उन्हें कि वो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वास्तव में उनको विद्या देना चाहिए, न कि राजनीति दल में पढ़ करके जो भी चुनाव में या जो भी अगर कोई पार्टी है अगर सहयोग करना चाहती है या उनके थ्रू बच्चों को भड़काना चाहती है तो ये सरासर गलत है और ऐसे गुरु को होते हुए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक टीचर जो मैथ का टीचर है तो वो हिस्ट्री भी बता रहा है, वो साइंस भी बता रहा है, वो फिजिक्स मैंने साइंस भी बता रहा है और विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में अपने आप को एक्सपर्टीज बता रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे है? तो कहीं ना कहीं लोगों को बिहार के लोग बहुत ही मासूम है, जो स्टूडेंट है बिल्कुल बहुत ही मासूम है, उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके और अपना पॉलिटिकल रोटी सेका जा रहा है। खान सर अभी प्रशांत किशोर के संपर्क में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रमेश झा। झा जी कहाँ के रहने वाले? बिहार दरभंगा। ठीक है, वो प्रशांत किशोर जो है आपको भी पता होगा, प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीति जो है, हाँ, जन स्वराज, वो भी अपनी राजनीति पार्टी बना है और वो भी अपनी धरातल ढूंढ रहे हैं। ये अभी भाई साहब कह रहे थे जो गुरु को अपना गुरु की शिक्षा देना चाहिए, राजनीति से उन्हें परहेज करना चाहिए। अभी एक उदाहरण और देता हूँ। एक गुरुजी और थे दिल्ली में, अवध ओझा और अवध ओझा साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन के पटपड़गंज से जाकर इलेक्शन लड़ते हैं और उनका क्या दुर्दशा हुआ सबको पता है इस रिजल्ट में। तो इसलिए सब चला गया। तो इसलिए कहता हूँ गुरुजी, आप शिक्षा देने के काम करते हो, शिक्षा दो और ये राजनीति से परहेज करो। नीति कहाँ कर रहे हो? तो बच्चा सबका आवाज उठा रहे हैं, बच्चा लोग के साथ प्रोटेस्ट करने का ये एक मुद्दा बनाकर और वो अपनी राजनीति धरातल ढूंढने का काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के वो संपर्क में है खान सर। और मैं यही इसलिए सलाह देना चाहता हूँ, खान सर आप अवध ओझा का काम मत कीजिए, नहीं तो आपका भी दुर्दशा वही होगा जो अवध ओझा का हो चुका है, वही दुर्दशा आपका भी होगा। इसलिए उनको ये काम सब नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर के संपर्क में वो राजनीति अपना धरातल ढूंढ रहे हैं। सनातन धर्म से और हमारा जो पूरा आर्यावर्त और हिंदुस्तान बोलो, भारत बोलो, इसमें क्या है, गुरु का बहुत महत्व दिया गया है। और गुरु क्या करता है? बच्चों के लिए, विद्या के लिए, समाज के लिए काम करता है। वो एक अच्छे निर्माण करता है विद्यार्थी को। तो उस हित में ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति की रोटी सेकनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चाहेंगे। अच्छा भाई साहब, अगर बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं खान साहब तो गलत क्या है इसमें? ये खान सर जो बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन जो जहाँ पे धांधली हुआ था वहाँ पे एडी पेपर हो चुका है। अब वो कह रहे हैं जो पूरे एक बार फिर से पूरी एग्जाम लिया जाए और इस तरह की व्यवस्था करने में आपको पता होगा जो कितना खर्चा और कितने शासन प्रशासन को लगना पड़ता है। और खान सर ये काम अब बच्चों की आवाज़ नहीं, एक जो है ये समझिए जो वो अपनी राजनीति धरातल ढूंढ रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ मिलकर। अच्छा वो अब तो वो अपनी राजनीति धरातल ढूंढने के काम कर रहे हैं। इसलिए मैं खान सर से कहता हूं जो ये इस तरह की राजनीति मत कीजिए। आप पढ़ाने का काम करते हैं, पढ़ाइए, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, वो आपका काम है, वो आप काम कीजिए और बड़े मुस्तैदी के साथ कीजिए। लेकिन इसमें राजनीति रोटी सेकने का काम मत कीजिए, क्योंकि अब देश की युवा, देश की जनता, बिहार की युवा, बिहार की जनता ये समझ चुकी है। उनको आप हाँ जी, एक बात बताइए, पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे राजनीति में तो अच्छा ही होगा ना? देखिए, पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में अच्छा ही होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीति करके आते हैं। एक आपको मैं 2005 की एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। 2005 में मालिनी अवस्थी को कौन नहीं जानता है, भोजपुरी सिंगर। उन्होंने एक गाना गाने का काम कीजिएगा भाई साहब, सुनिएगा। दूरदर्शन उनको बुलाती है, बुलाया, दूरदर्शन ने बुलाया जो आप गाना गाइए, हमारे रिकॉर्डिंग कीजिए। तो कहा जो कौन सा गाना गाएंगे, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। गाना का बोल ये था, लिली हो जन्म रघुरैया अवध में। अब ये इस पे दूरदर्शन ने आपत्ति जताया था, आपत्ति जो आप ये चीज़, ये गाना नहीं गा सकती हैं, कोई और गाना गाइए।
क्यों आपत्ति जताए, तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते हैं जो भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। अब समझिए ये कांग्रेसी, ये जो विपक्षी पार्टी देश को क्या बनाना चाहता था। अरे पर एक बात बताइए, खान सर कह रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार तक मेरा बात नहीं पहुंच पा रहा है, बच्चों का आवाज़ नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट पे उतरना पड़ा है। देखिए उनकी अगर बात नहीं पहुंची, अगर वहाँ की युवा की बात अगर नहीं सुना गया तो री पेपर क्यों हुआ, आप इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं जो पूरे पेपर पूरे कैंसिल करके फिर से री एग्ज़ाम लो, तो वो संभव नहीं है। खान सर, आप राजनीति रोटी सेकने का काम करें, जो काम आप मत कीजिए। भाई साहब, विधानसभा चुनाव भी है बिहार के अंदर, क्या लग रहा है खान सर कहीं राजनीति के लिए अपना जगह तो नहीं बना रहे हैं अभी से? जैसा सुनने में आ रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है, वास्तव में मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी कहीं लग रहा है कि उन्होंने अपनी रास्ता ढूंढ लिया है, ऐसा ही लग रहा है। वास्तव में व्यक्ति अपना पद को छोड़ देता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम। अगर वास्तव में विद्यावान है, विद्या है उनके अंदर, ठीक है, तो वो विनय को प्राप्त होंगे और उससे क्या होगा, राजनीति को प्राप्त नहीं होंगे, राजनीति को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। वास्तव में आप अगर ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है उन्हें कि वो रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। वास्तव में उनको विद्या देना चाहिए, न कि राजनीति दंग में पढ़ करके जो भी चुनाव में या जो भी अगर कोई पार्टी है अगर सहयोग करना चाहती है या उनके थ्रू बच्चों को भड़काना चाहती है तो ये सरासर गलत है। और ऐसे गुरु को होते हुए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी रूप में उनके लिए सही और उचित नहीं होगा। झा जी से एक सवाल है, बिहार में लोग बोलते हैं कि बहुत अनपढ़ नेता हैं, नेता जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो अगर पढ़े लिखे खान सर अगर राजनीति में आएंगे तो क्या दिक्कत है? अच्छे विचार के साथ हैं तो मैं भी उनका स्वागत करना चाहूँगा, जो अच्छे विचार के साथ आइए, लेकिन इस तरह की हथकंडे अपनाकर और उसके बाद आने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। दूसरी बात कर रहा हूँ, जो बिहार में हकीकत में आप देखिए, लालू यादव का बेटा जिसकी माँ मुख्यमंत्री रह चुकी है, जिसका बाप मुख्यमंत्री रह चुका है, उसका बेटा नौवीं फेल। तो वो ऐसे राजनेता को अब बिहार की जनता स्वीकार करना नहीं चाहती है और चाहती है जो पढ़े लिखे लोग आए और अच्छी विचार के साथ है, युवा की आवाज़ बने और बिहार की जो जनमानस की समस्या है उस मुद्दा को उठाए। और इस तरह की जो हथकंडे अपनाकर और तब जो शॉर्टकट रास्ता अपनाकर आप आना चाहते हैं जो राजनीति में, जो कि संभव नहीं है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम एडवोकेट सरोज कुमार सिंह, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। सर, खान सर को आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल। खान सर अभी प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं, क्या कहेंगे? उस प्रोटेस्ट को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल हो, स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में हो, ये पूरे भारत के लिए एक ब्रेन डेनेस तो हो ही रहा है, पूरे भारत के लिए एक अभिश्राप है। बट जिस तरह से पॉलिटिकलाइज करके लोगों के बीच में एक र्यूमर स्प्रेड करके लोगों को एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या हो रहा है, तो ये है जिसका जो पॉलिटिकल साइज हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा गलत है। ये अभी मैंने जैसे आपका मैंने न्यूज़ देखा, ये तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अपने यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँच रहे हैं। बट अब देखिए न्यूज़ में आ क्या रहा है, कैसे लोगों को कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, क्या हो गया है ना। आप देखें, एक ये बेसिकली अभी मैं जस्ट गूगल किया और मैं देखा कि आखिर ये खान सर चर्चे में आ क्यों रहे। तो ये कुछ स्टूडेंट हैं जो कि एग्ज़ाम बीपीएससी का पीटी पेपर है, उसको रीशेड्यूल करने के लिए उस पर मतलब कि उसकी धांधली हुई है, तो आप विरोध करते रहे। हाँ, अगर धांधली हुई है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्टूडेंट का भविष्य किसी तरह से भी अंधकार में नहीं रहना चाहिए। खान सर के बारे में लोग कह रहे हैं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर ये राजनीति की रोटी सेकने आए हैं, बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट करने। शुरू से आप देखें खान सर का मैंने देखा है, ये उसी पॉइंट को हिट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको बेनिफिट मिल जाए। आप देखें, जब रेलवे एग्जाम था तो रेल को आग लगा देना, बच्चों उसको सपोर्ट कर देना, है ना। एक नो डाउट एक उनका काफ़ी अच्छा फिगर हो चुके हैं वो, बट जिस तरह से र्यूमर स्प्रेड होता है, जिस तरह से फेक न्यूज़ होता है स्प्रेड हो रहा है खान सर के नाम से, और जिस तरह से अपने आप को प्रमोट करने के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, कोचिंग माफिया लोग बुला रहे हैं खान सर को।
बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लेना इनका जो कंटेंट होता है, कंटेंट जो भी कंटेंट डाले वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को मोटिवेट करता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिफेम करता है, कहीं ना कहीं या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव है। देखो खान सर हर एक साइंस का विद्यार्थी, आर्ट्स का विद्यार्थी, वो साइंस भी पढ़ा रहा है, मिसाइल्स के बारे में बता रहा है, वो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, और वो दुनिया का सारा वो फिलोसफी भी पढ़ा रहा है। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं लॉ में प्रैक्टिस करता हूँ तो आप मेरे से मेडिकल साइंस के बारे में पूछेंगे, क्या मैं मेडिकल साइंस के बारे में अच्छे से बता पाऊँगा? कुछ अभी आपने पूछा मेरे से, तो मैं यूट्यूब पे पहले गो थ्रू किया, समझ पाया, तब मैं अपना पॉइंट रख पा रहा हूँ आपके बीच में। तो एक टीचर जो मैथ का टीचर है, तो वो हिस्ट्री भी बता रहा है, वो साइंस भी बता रहा है, वो फिजिक्स साइंस भी बता रहा है, और विभिन्न सब्जेक्ट के बारे में अपने आपको एक्सपर्टीज बता रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे है? तो कहीं ना कहीं लोगों को, बिहार के लोग बहुत ही मासूम है, जो स्टूडेंट है बिल्कुल बहुत ही मासूम है, उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके और अपना पॉलिटिकल रोटी सिखा जा रहा है। सर, पर ये भी तो कहा जाता है, कभी कभी न्यूज़ में चर्चा में आती है कि बिहार के जो नेता होते हैं वो पढ़े लिखे नेता नहीं होते हैं। तो पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति पे कदम रखें तो क्या समस्या है? नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। बिहार के कौन से नेता हैं जो आपको पढ़े लिखे नहीं दिखेंगे? अभी जितने भी लोग आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिक्स, अब जो युवा है, बेसिकली कहा जाता है कि जैसे पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में तो क्या समस्या है? नहीं, खान सर पढ़े लिखे कितना है? एक अच्छा कम्युनिकेटर होना इसका मतलब ये थोड़ी है, और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो एक वैलिड पॉइंट है। बट आप देख लें पढ़ाते क्या, साइंस के टीचर हैं, वो कभी ज्योग्राफी पढ़ाने लगते हैं, कभी हिस्ट्री पढ़ाने लगते हैं, कभी वो हिंदी पढ़ाने लगते हैं, कभी मैथ्स पढ़ाने लगते हैं। भाई किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन तो होगा, या सब कुछ सर्वा आप ही है। अब देख लें सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ये पर री एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर उसमें धांधली हुआ है, री एग्जाम होना चाहिए। बट जिस तरह से इसको र्यूमर स्प्रेड कर रहा है, जिस तरह से ये पब्लिक डोमेन में एक स्टूडेंट के बीच में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये गलत है।